Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video, I'm going to share benefits of reading newspaper. This is a very small habit which can create big difference in your life. आपकी सोशल ग्रोथ में, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में, आपकी पर्सनालिटी में, हर चीज़ में ये हैबिट निखार लाती है. हमें पता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आप करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, कोई भी कहीं का भी सेक्शन हो, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, बिजनेस, सब के बारे में आपको एक जानकारी मिलती है. और वो जानकारी एक ऑथेंटिक सोर्स से आती है, एक रेप्यूटेड सोर्स से आती है. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत बेटर होती हैं, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है. जो उसका एडिटोरियल सेक्शन होता है, एडिटोरियल पेज, उसमें कोई भी टॉपिक का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होता है. तो आपके सोचने के तरीके में भी विस्तार होता है. अगर आप ठीक से पढ़ रहे हो तो आप बहुत ही अलग अलग एंगल से सोच सकते हो. आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वोकैबुलरी सब में इम्प्रूवमेंट होता है. और ये कहना कि बस गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट सेक्टर्स जॉब सीकर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, तो ये बहुत गलत है. आप कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हो, आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअली वर्ल्ड में हो क्या रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है. किसी भी सोशल गैदरिंग में आप लोगों से मिलते हो, एक कॉमन टॉपिक होता है जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो, जो सबके लिए कॉमन है. अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, नॉलेज ही नहीं होगी, आप अवेयर ही नहीं होगे, तो आप कैसे डिस्कशन का पार्ट बन पाओगे, पार्टिसिपेट कैसे कर पाओगे आप. तो नॉलेज इज़ अ वेरी पावरफुल टूल. और नॉलेज गेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है इतना, और इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने वाले. और आसानी से अगर आप कंटिन्यूसली इसे फॉलो करोगे तो आपको नॉलेज भी मिलेगी. आपको नॉलेज मिलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप स्मार्ट बनोगे, अवेयर रहोगे सिचुएशन में. इवन मैं तो कहती हूँ डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हुआ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, आप बिजनेस सेक्शन पढ़ो, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या सही है और क्या चल रहा है, क्या बेटर हो सकता है. तो एक डिसीजन लेने में भी हेल्प कर सकता है. और एडिटोरियल सेक्शन का मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रही हूँ. आप कॉर्पोरेट में हो, कहीं पे भी हो, आपको बात करना है, कुछ भी करना है, आप ठीक से अपने बातों को एक्सप्रेस कर पाओगे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हुई, वो कैब अच्छा हुआ. और ये दोनों चीज़ें आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है. वर्ड्स नए मिलेंगे आपको, आप नए नए टॉपिक्स के बारे में जानोगे. ये सब चीज़ें आपको कंटिन्यूसली, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट इसमें दिखेगा. पर आपको कंटिन्यूटी बना के रखना होगा. और आजकल बहुत सारे मोबाइल के ऐप्स आ गए हैं. मोबाइल ऐप्स में आपको न्यूज़ मिलती है और लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं. बट मुझे न्यूज़पेपर तब भी बेटर ऑप्शन लगता है. जब भी आपको मोबाइल ऐप्स में न्यूज़ मिल रही है, तो एक तरफ न्यूज़ मिल रही है, एक तरफ रील चल रही है, एड्स, नोटिफिकेशन, पॉपअप्स, कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं. पर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें ना कोई रील्स होती हैं, ना कोई पॉपअप होता है. नो डिस्ट्रैक्शन. तो जब आप मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हो न्यूज़ के लिए, तो जो चीज़ आपको 10 मिनट में कंज्यूम करनी है, उसके लिए आप 30 मिनट लगाते हो. पर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उससे नॉलेज गेन कर रहे हो, उससे आप जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो भी आपको चाहिए, आप जिस सेक्शन को पढ़ रहे हो उससे कंज्यूम कर रहे हो, तो 10 मिनट की चीज़ आप 10 मिनट में पढ़ोगे. तो टाइम वेस्टेज नहीं होगा. कंसंट्रेशन लेवल भी एक तरह से बढ़ेगा, क्योंकि आप बस एक ही चीज़ को पढ़ रहे हो, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. सेकेंड इज़ कि आपको मोबाइल में जो सोशल मीडिया में न्यूज़ मिलती है मोस्टली फेक होती है, फेक न्यूज़ मिलते हैं. सेकेंडली, वो फॉरवर्डेड न्यूज़ जो होती है वो बिना वेरिफिकेशन के होती है. जबकि जो न्यूज़पेपर होता है एक ऑथेंटिक सोर्स से आता है, एक ट्रस्टेड सोर्स से आता है, और फैक्ट चेक्स होते हैं उसके. जो एडिटोरियल होता है रेप्यूटेड होता है. तो
एक ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी की बहुत बड़ी बात आ जाती है. सो आई थिंक न्यूज़पेपर इज़ मच बेटर देन मोबाइल ऐप्स जो आपको जहाँ से आप न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हो. न्यूज़पेपर में आप सुबह के टाइम पढ़ो, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं करना होगा कि कहाँ से लें, क्या करें, कौन सा सोर्स, कैसे. आपको सारी चीज़ें कुछ पन्नों में मिल जाएंगी कुल मिला के. अब मैं आपको बहुत ही प्यारी सी एक स्टोरी बताती हूँ. मेरे दादाजी जो अब नहीं हैं, तो मेरे दादाजी जब थे तब मैं देखती थी कि मेरे नेबर्स के बच्चे आते थे उनसे पढ़ने, और पढ़ने क्या, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो तरीका सीखने. तो वो उनके पास बैठते थे बच्चे और वो उनके साथ पढ़ते थे. मेरे दादाजी गाइड करते थे किस सेक्शन को कितना तवज्जो देना है, किसको क्या कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वर्ड्स को कैसे वो करना है. तब उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं पता चला. पर आज मैं बताऊं, उन बच्चों में से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कुछ लोग बहुत अच्छे गवर्नमेंट पोजीशंस में हैं, अच्छी रेप्यूटेड जॉब है उनकी. तो मेरा कहने का मतलब ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि ये जो स्मॉल हैबिट्स होती हैं उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. जब आपके पास ये कंटिन्यूसली आप करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा? क्योंकि आपके पास नॉलेज आपको मिलेगी, आप नॉलेज गेन कर रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ के. तो उससे क्या हो रहा है कि आप अवेयर हो रहे हो कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड में है, क्या इंटरनेशनल न्यूज़ है, क्या नेशनल न्यूज़ है, क्या किस सेक्टर में चल रहा है, सबके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी. आप अवेयर रहोगे सिचुएशन से, तो आपकी पर्सनालिटी भी स्मार्ट होगी. प्लस एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने से मुझे ये लगता है कि आपकी सोच में भी विस्तार आता है. आप अलग अलग उस टॉपिक को बहुत इतने डिटेल्ड एनालिसिस होते, मतलब अच्छे से वो बताया जाता है कि आप कैसे क्या सोचना है, आपकी सोच में भी विस्तार आता है. आप कैसे सोच सकते हो, क्या हो सकता है, इसके बारे में भी आपको पता चलता है. और इससे क्या होता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है इन सब चीज़ों से. तो आपकी सोशल ग्रोथ भी होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ तो होती है. गवर्नमेंट जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सब लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ अ मस्ट. तो करियर ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ तो होती है. कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं और आपकी वोकैब बढ़ती है. एन नंबर बेनिफिट्स हैं. तो कभी भी ये जो छोटी छोटी आदतें हैं उनको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. एंड विद दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग माई वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. एंड आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कोई भी नया टॉपिक जो आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.